तो पंजाब से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, जहां पंजाब कांग्रेस में अब दो फाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ आला कमान से नाराज दिख रहे हैं पूर्व कैप्टन, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज दिख रहे हैं और कांग्रेस आला कमान पर कैप्टन की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। 3 हफ्ते पहले भेजा था इस्तीफा, ये कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कहा गया है और सोनिया बोलती तो पद छोड़ने को तैयार था। ये बड़ा बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सामने आया है और प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह हैं, ये बड़ा बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह का। लगातार कांग्रेस आला कमान पर उनके हमले जारी हैं और सिद्धू को अब कैप्टन अमरिंदर ने ड्रामा मास्टर कहा है। तो पंजाब कांग्रेस में साफ तौर पर दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर सियासी बयानबाजी है वो चरम पर दिखाई दे रही है। आला कमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसी के बीच उनके दो बेहद ही महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं। उन्होंने अनुभवहीन बताया है प्रियंका और राहुल को और इसके साथ साथ सोनिया गांधी को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि अगर वो बोलती तो उससे पहले 3 हफ्ते पहले भी उन्होंने इस्तीफा भेजा था, इसकी बात कही है। तो बड़ी जानकारी, 3 हफ्ते पहले भी इस्तीफा भेजा था, ये कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कहा गया है और सोनिया बोलती तो पद छोड़ने को तैयार था। कैप्टन अमरिंदर पद छोड़ने के बाद हमलावर दिखाई दे रहे हैं और प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह हैं। वहीं सिद्धू को कैप्टन ने ड्रामा मास्टर करा दिया है। तो पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं, एक तरफ कैप्टन खेमा, दूसरी तरफ सिद्धू खेमा और दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर लगातार सामने आ रहा है। वहीं आला कमान से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज दिखाई दे रहे हैं और आला कमान के ऊपर भी उनके हमले लगातार जारी हैं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आला कमान पर हमला लगातार जारी है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली पंजाब सरकार में फेरबदल तो हो गई है। इससे पहले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मन में नाराजगी और गुस्सा अब दोनों दिखाई दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी में मचे घमासान को लेकर अब कांग्रेस आला कमान पर एतराज जताया है और कैप्टन की बातों से साफ जाहिर है कि उनकी नाराजगी सोनिया गांधी से है। कैप्टन ने कहा है कि 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था और तब उन्होंने मुझे सीएम बनने को कहा था, तो वो बोली होती तो मैं हटने को तैयार था। ये साफ तौर पर कहा गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा है कि प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह हैं, इसे इस तरह नहीं खत्म होना चाहिए था, मैं दुखी हूं और तथ्य ये है कि गांधी भाई बहन अनुभवहीन हैं और उनके एडवाइजर उन्हें साफ तौर पर गुमराह कर रहे हैं। तो लगातार हमले जारी हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से लिखा है कि केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस मंत्रालय के लिए सही है। जब मैं सीएम था तो मैंने अपने मंत्रियों को उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रभावशीलता के आधार पर नियुक्त किया था। तो वहीं अगले ट्वीट में कैप्टन से चैलेंज करते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने यानी कि सिद्धू और दूसरे विधायकों ने मेरे खिलाफ शिकायत की थी और मैंने बादल परिवार और विक्रम सिंह मजीठिया पर मानहानि की कार्यवाही नहीं की। अब वे लोग सत्ता में हैं, अगर वे कर सकते हैं तो अकाली दल के नेताओं को सलाखों के पीछे फेंक कर दिखाएं। ये बड़े आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। तो इसी बीच हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुंवर सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुंवर सिंह जी। पंजाब कांग्रेस में सीएम का चेहरा बदलकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आप चीजें ठीक कर लें, लेकिन अब तो चीजें और भी ज्यादा डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं। दो फाड़ हो चुके हैं, कैप्टन खेमा, सिद्धू खेमा और लगातार बयानबाजी जारी है। या बहुत कम समय बचा है कुंवर सिंह जी, इसका डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में आप, चुनावी लिहाज से बात करें तो? कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। जो पद में आता है वो खुशी से बोलता है, जिसका पद जाता है वो थोड़ा दुखी मन में मन भारी कर लेता है। कैप्टन साहब हमारे पार्टी के कद्दावर और पुराने नेता हैं। हम अभी पद से हटे हैं, थोड़ा बहुत बयानबाजी हो रही है। और एक चीज आपसे कह दें
कि बाढ़ का पानी जब आता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, चुनाव बाढ़ है, हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुंवर सिंह जी, जिस तरीके के बयान और आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने तो ये भी एक तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया कि वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है सिद्धू। अब ऐसे में आपका अगर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके की इमेज बनाने के आरोप लगे, क्योंकि अभी मैं आरोप ही कहूंगा, तो जनता कैसे भूल जाएगी अगर आप बाढ़ के पानी के बाद आप इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं? देखिए, देश के लिए कौन अच्छा है कौन खराब है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी तय करती हैं। और किसके क्या है आरोप लगाना। जेपी नड्डा जी ने बक्सर की धरती से कहा था 350 आतंकी तो घुसने वाले हैं बिहार चुनाव में, तो उनको कौन सी जानकारी इंटेलिजेंस वालों दे दी? कहाँ है वो उनका आतंकवादी? और चुनाव के पहले माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि चुनाव आने वाला है, संयमित भाषा का हम लोग इस्तेमाल करें। और 70 साल में 60 साल से लगभग ये मान के चलिए 50 साल के लगभग कांग्रेस पार्टी सरकार पर रही है, और 50 साल में हमने विश्व स्तर पर भारत की गरिमा को बढ़ाया है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ये बयानबाजी है। और एक बात आपसे आग्रह कर लें, कोई भी नेता पद पे रहते हुए जो बात बोलते हैं, पद से हटते ही बात सुर बदल जाते हैं, चाहे वो हमारे दल के हों या किसी दल के। तो मेरा इतना ही आप सबके माध्यम से उन तमाम नेताओं से अपील भी है कि जब आप सरकार में थे, सत्ता आपके हाथ में रहती है, पुलिस आपके हाथ में रहती है, तो यदि कानूनी तौर पर कोई गलती होती तो उस पर कार्रवाई होती। पद से हटने के बाद लोग आरोप लगाते हैं, इसका मतलब तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता। लेकिन कुंवर सिंह जी, आरोप उनके सिर्फ सिद्धू जी पर नहीं है, उनके आरोप तो आपके आलाकमान पर भी हैं, और साफ तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अनुभवहीन करार दे दिया। देखिए, बुजुर्ग नेता, जब आदमी 60 साल के ऊपर गुजर जाता है तो बुजुर्ग नेताओं का आशीर्वाद है, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं अमरिंदर सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तक सब ठीक था, और अमरिंदर सिंह जी भी अभी पद से हटे हैं, 2-4-6 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये उनका आशीर्वाद है, उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से राहुल आनंद जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल आनंद जी। पंजाब में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, आप तो काफी खुश होंगे, और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ आपने हाथ बढ़ाया है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर कांग्रेस अपनी गांधी विचारधारा से, गांधी परिवार के खास करके विचारधारा से बाहर नहीं निकलेगी तो इस प्रकार के कृत्य घटते रहेंगे। और जहां तक बात कैप्टन अमरिंदर जी की है, और इन्होंने जो मुख्यमंत्री जो बनाया है, दोनों ही में मैंने प्रारंभ संबोधन में अपनी बातों को कहा था कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गांधी परिवार से और सिद्धू से, दोनों से आपसी तालमेल बनाकर ही इस कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाराजगी सामने आया है मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं ये और संतोष पैदा करता है। और आज ही के दिन में, आज ही पेपर में एक बयान निकला है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को प्रियंका वाड्रा खास करके उन्होंने अनुभवहीन बताया है। तो इससे साफ समझ में आता है कि कांग्रेस जो दशा और इच्छा जो है वो किस प्रकार दिशा में भ्रमित कर रही है। राहुल आनंद जी, राजनीति भी क्या चीज है? जिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से आप 3 सीटों पर सिमट गए, आज उनकी तारीफें करनी पड़ रही हैं आपको। हेलो राहुल जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो राहुल जी से संपर्क टूट गया है तकनीकी खामी के चलते। कुंवर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सर, आपको कौन ना सुनने की हिमाकत करे। जी, बहुत शुक्रिया। कुंवर सिंह जी, एक मतलब सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनौती नहीं है आपके लिए चुनौती आपके जो प्रभारी हैं राज्य के, वो भी हैं। उनको भी आपको जिस तरीके उनके बयान आ रहे हैं, उनको भी साधना है। अभी उन्होंने भाजपा को लेकर जिस तरीके से पंजाबी भाई वाला बयान दिया, उससे पहले वो एक तरीके से आस्था को चोट पहुंचा गए थे जब आपके यहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, और उसको लेकर उन्होंने पंच प्यारे की उपाधि दे दी थी। तो उनकी तरफ से भी लगातार जो डैमेज किया जा रहा है, उस पर भी तो बात होगी ना सर?
कुंवर जी होता है जी। पवन जी, हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैं कहता हूँ ये विचार रखने की बात है, इसमें कोई डैमेज जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी मूल जो अपना काम कर रही है, गरीबों को न्याय दे रही है, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल माफ कर दिया, पानी का बिल माफ कर दिया। गरीबों के लिए जो काम कांग्रेस कर रही है वो धरातल पर दिख रहे हैं और बयानबाजियां चलती रहती। हमने आपसे आग्रह किया है, कोई कभी आधे बयान को कभी कोई दिखाता है, कोई आधे बयान को पेश करता है। मुझे उस पर कुछ कहना नहीं, सिर्फ इतना ही कहना है कि बयानबाजी से कुछ बनना बिगड़ना नहीं। हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रही है और रहेगी। अमरिंदर सिंह जी थे, अभी यही भाजपा के लोग उन्हीं अमरिंदर सिंह को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं कि किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, किसान बरगला रहे हैं। आज अमरिंदर सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, कल मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी ने एक नेता का तारीफ किया। तो ये तो राजनीति है, चलती रहती। ठीक है कुंवर सिंह, जवाब लेते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राहुल जी, कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि इन्हीं कैप्टन जी को आप पानी पी पे कर कोसते थे, अब आपको संभावनाएं दिखने लगी हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है और मुख्य बात यह है कि आज के पेपर में भी ये चीज को प्रकाशित किया गया है जिसमें प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी को अनुभवहीन बताया गया है और इन्हीं के खेमे के लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं और इनके साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं हारने पे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जहां तक कोई अगर अच्छे कार्य करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ये एक अच्छी प्रवृत्ति है किसी की बातों को बताना। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उन राज्यों के भी मुख्यमंत्री की तारीफ की है जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है। राहुल जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए।